स्मृतियाँ। बहुत खुश थे उस दिन हम तुम, बहुत खुश थे उस दिन हम तुम, खुशी से नयन भी हो रहे थे नम। जी हाँ, प्रणय सूत्र में बंधने के 5 अब्द पश्चात मेरी सूनी गोद आज हो रही थी आबाद। मुझे स्मरण है प्रिय, मुझे स्मरण है प्रिय, तुमने पहले मुझे गोद में उठाया, फिर प्यार से मेरी कोख पर हाथ फिराया। ईश्वर का धन्यवाद देने हमने उसका द्वार तक खटखटाया। 9 महीने तक मैंने हर कदम संभल संभल कर उठाया। प्रसव की पीड़ा सही, फिर कहीं जाकर मैंने तुम्हारा स्पर्श पाया। तुम्हारे नन्हे कदमों व किलकारियों से घर भर गया और जीवन का एक एक पल तुम्हारे पालन पोषण में यूं ही झर गया। दिन महीने साल बीतते चले गए और हम तुम्हें ऐसा लगा अच्छे से रहे हैं पार। अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, शिक्षा तुम्हें देना था हर हाल। तुम पर बस अपने सपनों को थोपते रहे और नंबर 1 रहना है। ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 रहना है, ये तुम्हारे जहन में हम बस रोकते रहे। भूल गए सबका अपना प्रारब्ध है, अपनी नियति है, अपनी चाहत है। एक ही वाक्य से कोई खुश है तो कोई आहत है। तुम्हारी क्षमता का कोई पैमाना था नहीं, जिसे तुमने गलत समझा, शायद हमारे लिए वो था सही। तुम्हें खुलकर अपनी बात कहने का हमने मौका ना दिया, अपनी शर्तें मनवा कर संभवतः तुम्हें मैंने धोखा दिया। याद तो था, याद तो था तुम वही हो, याद तो था तुम वही हो जिसके लिए दर दर भटके थे, पर तुम्हें सदा अव्वल रहना है, इस बात पर भी तो हम अटके थे। और आखिर हमारी बातों पर खरा उतरने के लिए तुमने जी जान लगा दी, और तुमने हमारी बातों पर खरा उतरने के लिए जी जान लगा दी, पर जब खुद को असहाय पाया तो अपनी जान। माँ, मेरा गणित का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। क्या दिमाग खराब है? सारा दिन मैं और पापा तुम्हारे लिए मरते हैं और तुम। आने दो पापा को, आज नहीं छोड़ेंगे वो तुम्हें। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ पड़ोस में रहने वाले रमेश के कितने नंबर आए हैं? माँ, मुझसे ज्यादा। क्यों? जब वो पढ़ सकता है तो तुम क्यों नहीं? तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? सब कुछ ध्यान है मुझे, शायद मैं समझी ही नहीं तुझे। ये कैसे बाल बनाता है, बालों में ना जाने क्या क्या लगाता है, आखिर तू कहाँ चला जाता है? अब ये मीरा कौन है? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? अभी से तुम ये सब कर रहे हो, शायद इसीलिए तुम नहीं पढ़ रहे हो। पहले मैं बिना बोले तुम्हारी हर बात समझती थी, लेकिन अब जैसे नासमझी का चोला पहने थी, इसलिए तुम्हारी हर बात मुझे खटकती थी। कितना गिटार बजाओगे? खेलते ही रहोगे? घर नहीं आना है क्या? चलो अंदर, पापा आने वाले हैं। ये क्या, तुमने सिगरेट पी है? तुम्हारे होठों का रंग बदल रहा है, कपड़ों से सिगरेट की बू आ रही है। क्या माँ, बस डांटती रहती हो? देखो ना, मैंने ड्राइंग कंपटीशन में 2nd प्राइज जीता है। छोड़ो ये ड्राइंग, ये बताओ साइंस में कितने नंबर आए हैं? तुम तो बस, अब चारों ओर सन्नाटा है, ना कोई शोर मचाता है। टीवी खुले कई दिन बीत गए, बैट पर धूल जमी है और बॉल अपनी जगह स्थिर पड़ी है। ना गिटार से धुन की कोई आवाज आई है और ना ही मैंने उसके स्कूल बैग से मीरा के नाम की कोई चिट्ठी पाई है। घर का हर कोना मुझे घूर रहा है, चक्षुकोर से अश्रु बह रहा है। जाने अनजाने ये क्या हो गया? मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। मैं तो माँ थी, मैंने तो सदा उसका भला ही, फिर भी
एक नोट छोड़ चले गए, सॉरी माँ बाबा, मैं न कर पाऊंगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हेतु अगले जन्म आऊंगा। कब हम स्वयं के दबाव में तुम्हें दबाते चले गए, अपने सपनों का संसार तुम्हारे भीतर उगाते चले गए। तुम रेत की भांति हमारी जीवन रूपी मुट्ठी से फिसल गए और पश्चाताप के आंसुओं के सिवा कुछ न बचा था। आज मैंने ना जाने कौन सा इतिहास रचा था। बच्चा पैदा करना और उसे जरूरत का सामान देना, क्या ये माँ बाप का कर्तव्य है? उसे समझना, उसकी अच्छी बुरी हर बात को अपनाना, क्या ये सफल माँ बाप की निशानी है? जब बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रियां और ओहदे लेंगे तभी हम अच्छे माँ बाप कहलाएंगे, क्या ये सही है? जहाँ रिश्तों में प्रेम पनपेगा, केवल वही बच्चा रूपी पौधा अच्छा पेड़ बनेगा, समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर हम सबको छाया देगा। क्या ये आश्वासन है, गारंटी है, प्रत्याभूति है? इन्होंने भी तो ऐसा ही चाहा था, फिर ऐसा क्यों? ये प्रश्न मैं आप सबके लिए छोड़ती हूँ और सिर्फ इतना कहती हूँ, छोड़ो ये बेईमानी होड़, छोड़ो ये बेईमानी होड़, अपनी मन की धाराओं को मोड़। अर्वाचीन जन्म लेना होगा, नया जन्म लेना होगा, एक नूतन समाज की उत्पत्ति हेतु। ना कोई जगह बचे किंतु परंतु एक दूसरे को समझते हुए, उन्हें उनका स्थान व समय देते हुए करना होगा विश्वास। अपने विचारों व आकांक्षाओं को एक दूसरे पर ना थोपते और रोकते हुए इज्जत सम्मान देंगे, ये वादा करना होगा आज। तभी होगा एक नव्य प्रभात का एक नव आगाज। थैंक यू।